प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र भी एक ऐसी दिव्य तपोभूमि है जहां आत्मा को शांति, चेतना और आत्मबोध की अनुभूति सहज ही होने लगती है। यहाँ विराजमान भगवान पद्म प्रभु की दिव्य आभा ने इस भूमि को अनादिकाल तक पवित्र और पूजनीय बना दिया है। इसी पावन धरा पर 6 से 20 मार्च 2026 तक परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनीश्वर 108 समता सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवास एक दिव्य आध्यात्मिक जागरण बनकर उभरा। 7 से 14 मार्च 2026 तक आयोजित हुआ कल्पद्रुम महामंडल विधान, जिसमें सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक, भरत एवं बाहुबली आदि प्रमुख पात्रों ने भव्य ध्वजारोहण कर विधान प्रारंभ किया। प्रसिद्ध गुफा मंदिर में नवीन वेदी बनाकर भूगर्भ से प्राप्त भगवान आदिनाथ एवं भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमाओं का लघु पंच कल्याणक क्षेत्र कमेटी के सहयोग से सतना निवासी संतोष जैन परिवार द्वारा महापात्र बनकर संपन्न कराया गया तथा दोनों प्रतिमाएं विधिवत विराजमान की गयी। 9 मार्च को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संत भवन का शिलान्यास पूज्य गुरुवर के सानिध्य में संपन्न हुआ। साथ ही आनंद प्रकाश जी जैन परिवार इलाहाबाद एवं स्वर्गीय डॉक्टर प्रेमचंद जी जैन के परिवार ने भव्य प्रतिमाएं अर्पित कर पुण्यार्जन किया। समर्षण मंदिर का शिलान्यास 20 मार्च की प्रातः बेला में स्वर्गीय डॉक्टर प्रेमचंद जी जैन के सुपुत्र द्वारा श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ। तत्पश्चात मुनि संघ ने तीर्थ क्षेत्र की आध्यात्मिक उन्नति हेतु 2 संघस्थ मुनिराजों को यहीं विराजमान रहने की प्रेरणा प्रदान कर मध्याह्न में मंगल विहार कर मध्य प्रदेश के लिए प्रस्थान किया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनीश्वर 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र मंगल आगमन के साथ हुई, जहां श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल अगवानी कर अपार श्रद्धा और भक्ति भाव प्रकट किया। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर सत्संग के साथ तीर्थ क्षेत्र की वंदना हेतु भक्ति भाव से सम्मिलित होकर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। प्रभासगिरी क्षेत्र पर आज शांति धारा संपन्न होने कल्पद्रुम महामंडल विधान कल से संपन्न होना है। इस संदर्भ में आज शांति धारा संपन्न की जा रही है। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त। देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्रः। शांति धारा के उपरांत 7 से 14 मार्च के मध्य आयोजित कल्पद्रुम महामंडल विधान का मुख्य पात्र सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक, भरत, बाहुबली आदि सभी पात्रों ने मिलकर भव्यतम ध्वजारोहण के साथ विधान प्रारंभ किया। ध्वजारोहण के उपरांत कार्यक्रम स्थल पर पूज्य आर्य का संघ का भव्य मंगल आगमन हुआ। तदुपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात समर्षण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर सत्संग ने अपनी दिव्य देशना से भक्तों का मार्गदर्शन किया, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने विधान की अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। अत्रावतरवतर शम्भोष्टियावानम् तत्सन्निधिकरणम् निर्भामिति स्वाहा। हे गला हमारा आँखों में अगर अरमान है तो जहान तुमसे दूर नहीं, पाखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं।
मंदिर के शिखर पर बैठकर पक्षी ने ये गीत गाया कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। संध्या काल की पावन बेला में जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ तीर्थंकर प्रभु की मंगल आरती की। अगले क्रम में प्रभास गिरी क्षेत्र की वंदना करते हुए मुनि संघ एवं आर्यका संघ ने गुफा मंदिर स्थित पहाड़ियों की भी वंदना की। जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की, जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की, शरण में आए भक्तों पर यहाँ कृपा बरसती भगवन की, शरण में आए भक्तों पर यहाँ कृपा बरसती भगवन की, कृपा बरसती भगवन की। जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की। विग्रह रूप में यहाँ पे भगवन लगता स्वयं विराजित है, पुलकित हो जाते यहाँ प्राणी इतना अतिशय राजित है। बड़ी ही पावन बगिया है ये जिन शासन के मधुबन की, जिन शासन के मधुबन की, जिन शासन के इस मंदिर प्रति गहरी आस्था जन जन की। इस भव्य कार्यक्रम के 9 मार्च 2026 के पावन दिन सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संत भवन के शिलान्यास से पूर्व मंत्रोच्चारण के मध्य अर्घ्य समर्पित कर विविध मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की। तदोपरांत पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट करने के बाद समिति द्वारा विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के पावन सानिध्य में आचार्य श्री विद्यासागर संत भवन के शिलान्यास हेतु प्रथम शिला की स्थापना की। तत्पश्चात अन्य शिलाओं के साथ साथ मंगल कलश की भी विधिवत स्थापना कर सभी श्रद्धालुओं ने अपार पुण्य का संचय किया। पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवाया, भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से ये धरती अब धर्म धरा कहलाएगी, जैन धर्म की माला का एक मन का ये बन जाएगी। होगी जैन धर्म की जय जय, सबको ये विश्वास है, सबको ये विश्वास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। अभिमंत्रित इस सिद्ध शिला का पूजन सबने आज किया। मंगल कलश स्थापनम करोमीति स्वाहा। बीच में भी बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जल जाएगा, हो गया।
कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुवर ने पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र, कुबेर और महायज्ञ नायक का पात्र निभा रहे पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों के द्वारा गुफा मंदिर में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। संतोष कुमार जी, श्रीमती नयना जी, रूपाली वस्त्र भंडार वाले सतना से इस लघु पंच कल्याणक प्राचीन प्रतिमा के 3 कल्याणकों की भूमिका में सौधर्मेंद्र का पद प्राप्त कर रहे हैं। ये परिवार महायज्ञ नायक का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। जो सुभाष ट्रांसपोर्ट परिवार सतना निवासी ने कुबेर पद प्राप्त किया है और इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अगले क्रम में पुण्यवान परिवार ने पूज्य गुरुवर सत्संग के निर्देशन में लघु पंच कल्याणक संपन्न कराकर प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र में भूगर्भ से प्राप्त अति प्राचीन तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा का अभिषेक कर अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर सत्संग ने इस तीर्थ क्षेत्र के अतिशय के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि ये भूमि अनादिकाल से तप, त्याग और साधना की पावन स्थली रही है, जहाँ अनगिनत साधकों ने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीज प्रकाश प्रदाय श्री लोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे नारायण प्रणव मंडल मंडिताय ज्ञान कतराव काविका नित्य सत्संगोत्तर विनाशनाय घातिकर कुमारी वेदांत शास्त्री डाक्ति भयानी वेदनीयम मोहनीयम परिश्रम अव्यक्तम आरोग्यम शक्ति अतिथि शांति भगवान जिनेंद्र बोलो शांति भगवान की जय। करहूं आरती आजिनी। हम सभी लोग अभी प्रभासगिरी क्षेत्र जो कि इलाहाबाद से प्रयागगिरी से 65 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ पर 1008 छठ में तीर्थंकर पद्मपुरुष भगवान का तप और ज्ञान कल्याणक की भूमि मानी जाती है। ये सब होने के बाद यहाँ पर कल्पद्रुम विधान हुआ बड़े आनंद के साथ, बहुत ज़्यादा ऐसा लगा जैसे पंचकल्याण हो रहा हो। और उस विधान के बाद अपने आप यहाँ पर मुनि श्री अतुल सागर जी जहाँ बैठे हुए थे, उनकी नज़र पड़ी कि चलो यहाँ संग्रहालय में एक बहुत बढ़िया प्रतिमा रखी हुई है। जब हम सभी लोग देखने गए, प्रतिमा को देखकर ऐसा लगा कि ये प्रतिमा जैसे पहले से क्षेत्र के मूल नायक बनने के लिए रखी हुई। बहुत मन प्रसन्न हुआ देख करके, और महाराज जी निर्णय लिया कि प्रतिमा तो पर्वत पर गुफा में विराजमान होना चाहिए। सभी महाराजों ने निर्णय लिया। ये प्रतिमा प्राचीन प्रतिमा है जो इसी प्रभासगिरी क्षेत्र के भूगर्भ से निकली महाराज। प्रभासगिरी क्षेत्र पर हम सभी पहली बार वंदना के लिए आए। नाम बहुत सुना था, गुरुवर आचार्य के मुख से भी इस क्षेत्र का नाम संग में सुना था। आना पहली बार हुआ। सम्यक शिखर पंच तीर्थ की वंदना के बाद आना हुआ। 6 तारीख को आए। छठ में तीर्थंकर पद्मपुरुष भगवान का ये क्षेत्र है, उदय का प्रतीक है, सूर्योदय का प्रतीक है। और जो यहाँ आए रुकने का मन हुआ, बहुत बड़ा विधान हुआ। और फिर हम सबका मन बना, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया, कि भूगर्भ से प्राप्त इस प्रतिमा को देख करके ऐसा मन हुआ कि ये अतिशयकारी प्रतिमा संग्रहालय में क्यों विराजमान है, यह तो क्षेत्र के मूल नायक बनना चाहिए। और हम सबने पहाड़ की गुफा को खोज करके और गुफा में विराजमान कराया। इस भव्य कार्यक्रम के 20 मार्च 2026 के दिन सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर सत्संग के पावन सानिध्य में समाश्रण मंदिर के शिलान्यास हेतु शिलाओं की विधिवत स्थापना कर अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके उपरांत पूज्य गुरुवर संघ ने समाश्रण मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग के लिए समस्त श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए धर्म लाभ अर्जित करने का मंगल संदेश प्रदान किया। धरा कर रही शिला को धारण, पावन ये शिलान्यास है। पूज जिनालय का प्रारंभ है, ये क्षण बड़ा ही खास है, ये क्षण बड़ा ही खास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय।
विधिवत पूजा करके सभी ने नींव का पत्थर रखवाया। भक्तों के संग मनोभाव से भूमि पूजन करवाया। धर्म की कीर्ति जग में फैले पुण्य का किया प्रयास है, पुण्य का किया प्रयास है। बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय, बोलो जिन शासन की जय, बोलो जैन धर्म की जय। जग में आज से समर्षण मंदिर के शिलान्यास के बाद पूज्य गुरुवर ने भक्तों को प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरण चिन्हों की विधिवत प्रतिष्ठा कर इनको संपूर्ण देश में स्थापित करा धर्म प्रभावना के इस पावन कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प दिलाया। यहाँ पर श्री समता महाराज जी के आशीर्वाद से न जाने कितने स्थानों पर आचार्य जी के चरण रखे गए। अभी महाराज जी के सानिध्य में देखो एक साथ 4 जगह यहाँ पर शुद्धिकरण हुआ है और ये अलग अलग स्थानों पर भेजना है। ये महाराज जी के प्रयास से बहुत अच्छी धर्म पुराना का कार्य किया है। बहुत बढ़िया। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ये पवित्र गुरु चरण हैं और संपूर्ण देश में इनकी प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जा रहा है। हम सभी महाराज जियों ने प्रभासगिरी क्षेत्र में इनकी प्रतिष्ठा करके और राजगिरी, बाबापुर और प्रभासगिरी आदि स्थानों पर इन्हें विराजमान किया जा रहा है। इसके उपरांत परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने जैन धर्म की प्रभावना एवं तीर्थ क्षेत्र की आध्यात्मिक उन्नति हेतु 2 संघस्थ मुनिराजों को यहीं विराजमान रहने की प्रेरणा प्रदान कर मंगल विहार करते हुए अन्य तीर्थों की वंदना हेतु मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान मुनिराजों के विरह के दृश्य काफी भाव विभोर कर देने वाले थे।